आज हम बात करेंगे लिक्विमॉल इंजेक्शन क्लीनर और रोव के ऑक्टेन बूस्टर के बारे में एंड इट्स एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आ गया। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन एन इंजन। आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के अंदर एक फ्यूल टैंक है। उस फ्यूल टैंक में से फ्यूल जाता है फ्यूल पंप में, एक फ्यूल फिल्टर होता है। उसके बाद फ्यूल के सारे पाइपलाइंस होते हैं, फ्यूल के होजेस होते हैं। इट ट्रैवल्स थ्रू अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स टिल इट रीचेस दी कंबशन चेंबर और वहाँ पर हाई प्रेशर इंजेक्टर्स होते हैं। फॉर पोर्ट इंजेक्शन इंजन्स इतना प्रेशर नहीं होता है। डीजल इंजेक्टर्स में बहुत प्रेशर होता है। 200 बार, 300 बार, 400 बार का प्रेशर होता है। मेरी इग्निस जो है वो पोर्ट इंजेक्शन इंजन है। इट इज़ नॉट गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन और टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। एंड तो फ्यूल की जो ट्रैवल पाथ होती है वो इस तरह होती है: फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पाइप्स, फ्यूल होजेस, फ्यूल इवेपोरेटर सिस्टम और फ्यूल इंजेक्टर्स। फ्यूल इंजेक्टर्स के बाद फ्यूल बहुत एटम फॉर्म में बहुत बारीक कण, सूक्ष्म कण होते हैं फ्यूल के, जिन्हें एयर के साथ मिक्स करके स्पार्क प्लग से जलाया जाता है। इन दिस केस बाय फ्यूल आई मीन पेट्रोल, क्योंकि ये दोनों फ्यूल एडिटिव जो है ये पेट्रोल के हैं। अपनी गाड़ी जैसे जैसे चलती जाती, जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे वैसे इंजेक्टर्स क्लॉग होते हैं, आपके फ्यूल लाइंस चोक होना स्टार्ट होते हैं, आपके फ्यूल फिल्टर में कचरा आने लगता है, आपके फ्यूल टैंक में कचरा आता है, आपके इनटेक वाल्व्स, कंबशन चेंबर, पिस्टन का जो टॉप एरिया होता है, एग्जॉस्ट वाल्व्स, स्पार्क प्लग, कंबशन चेंबर का ऊपरी हिस्सा, दैट इज सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे वाल्व्स प्रॉपरली सीट होते हैं, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो ये सारी चीज़ें फ्यूल जल जल कर कुछ उसके पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कार्बन, सूट इन द केस ऑफ डीजल, हाइड्रोकार्बन्स। तो कई सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद डिपॉजिट्स टेंड टू क्लिंग टू द मेटल, वो मेटल को चिपक जाते हैं। और जैसे जैसे आपका ईंधन प्रक्रियाओं से गुजरता है वैसे वैसे उसका ईंधन जलने के बाद कुछ उत्पादनें पैदा होती है। वो उत्पादनें आपके धातु को चिपक जाती है। उससे होता यूँ है कि इनकम्प्लीट एटमाइजेशन ऑफ फ्यूल, क्योंकि इंजेक्टर्स में जो होल्स होते हैं 6, 8, 4 जो भी, वो सारे होल्स जो है वो चोक हो जाते हैं। एक बार आपके होल्स में से फाइन पार्टिकल, फाइन एटमाइज्ड फ्यूल आना जब रुक जाए, बंद हो जाए, चोक हो जाए या उसकी मात्रा कम हो जाए, उसके बाद रफ आइडलिंग, इनकम्प्लीट कंबशन, ब्लैक स्मोक, हवा कम आना, एयर फिल्टर का चोक होना, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूल स्ट्रीम, पेट्रोल। रफ आइडलिंग हो गया, आपका माइलेज गिर जाता है, आपके NVH लेवल्स बढ़ जाते हैं, नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस, आपको पहले जैसा मज़ा नहीं आता है। आप एक्सीलेटर पे पैर रख रहे हैं, आप उसके ऊपर खड़े हैं बाकायदा, बट गाड़ी भाग नहीं रही है। गाड़ी सिर्फ आवाज़ कर रही है, लेकिन वो स्पीड में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। सो ऐसे कई सारे इश्यूज़ के लिए फ्यूल स्ट्रीम की सफाई करना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें, ये सारा काम साध्य होता है 3 प्रकार के लुब्रिकेंट्स होते हैं, फ्यूल एडिटिव्स। एक होता है क्लीनर, एक होता है लुब्रिकेंट, एक होता है बूस्टर। ये मैं मानता हूँ कि 3 प्रकार के होते हैं। मेन कैटेगरीज, सब कैटेगरीज कई सारे होते हैं। सबसे पहले फ्यूल इंजेक्टर, वी हैव टू पुट द बॉटल, पोर द होल बॉटल इनटू द फ्यूल टैंक। अगर आपका टैंक बहुत बड़ा है, यू माइट हैव टू यूज़ 2 बॉटल्स वन आफ्टर द अदर। बट सिंस अगर आपकी गाड़ी 1 लाख 2 लाख किलोमीटर से इतनी नहीं चली है, विच इन माई केस 18,500 किलोमीटर्स, तो मैंने एक बोतल यूज़ की 300 ml की। एंड व्हाट दैट केमिकल डज इज इट ब्रेक्स डाउन द केमिकल बॉन्ड ऑफ द कार्बन डिपॉजिट्स एंड योर मेटल। इट ब्रेक्स डाउन दैट ज़िद्दी दाग। जैसे कपड़ों के दाग हम वॉशिंग मशीन से हटाते हैं, कपड़े धोने की साबुन होती है, कपड़े धोने की पाउडर होती है, कपड़े धोने का लिक्विड होता है, उसी हिसाब से दिस फ्यूल इंजेक्टर इट ब्रेक्स डाउन दी केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो भी है, उसे वो हटा देता है वहाँ से। कोई पैसेज जब चोक होता है तो उसका आना जाना इर्द गिर्द से रुक जाता है। तो अचानक से उसे एक केमिकल मिल जाता है, एक सफाई करने वाला एजेंट मिल जाता है, हैवी डिटर्जेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि पॉलीएथिलीन एमाइन। आपका फ्यूल माइलेज बढ़ने लगता है, आपकी जो NVH लेवल्स बढ़े थे वो कम होने लगते हैं, आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स रिकवर हो जाता है, पहले जैसा थ्रॉटल रिस्पॉन्स या उससे कई ज़्यादा अच्छा।
क्लीनर्स सिर्फ इंजेक्टर्स साफ़ नहीं करते, दे हेल्प इन बर्निंग द फ्यूल प्रॉपरली। आपके वैल्व्स जो होते हैं, वैल्व्स के इर्द गिर्द उसकी सीटिंग पर कार्बन जब जम जाता है तो वो प्रॉपरली सीट नहीं हो पाता है, आपका कंप्रेशन लॉस हो जाता है। आपका कंप्रेशन लॉस होने पर आपकी पावर कम हो जाती है, गाड़ी घड़घड़ 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 घड़घड़ाहट करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें उससे सॉल्व हो जाती है। उसके बाद हमने डाला रोव का ऑक्टेन बूस्टर। सो नाउ वन इज़ क्लीनर, वन इज़ लुब्रिकेंट, नाउ इज़ बूस्टर। अब बूस्टर की बारी है, लुब्रिकेंट हम डालने वाले हैं। वॉट बूस्टर डज इज इट एनहेंसेस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्यूल। वो अंदर जाकर केमिकल रिएक्ट होकर फ्यूल की इग्नाइटेबिलिटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं कि स्पार्क या हीट मिलने के पहले ही वो जल जाए, इनफैक्ट वो बैलेंस करता है, लो स्पीड प्री इग्निशन को वो बैलेंस करता है, और जिसकी वजह से आपके पिस्टन्स और रिंग्स पर बहुत स्ट्रेस आता है। इसीलिए आज इंजन ऑयल्स भी काफ़ी पतले होते जा रहे हैं। टू टैकल दैट, लो स्पीड प्री इग्निशन, प्री स्पार्क इग्निशन, स्पार्क देने से पहले ही वाइब्रेशंस, ये सारी चीज़ों को वो बैलेंस करता है। वाइब्रेशंस को तो हटा ही देता है वो। आपकी ओरिजिनल हॉर्स पावर रिस्टोर होती है, ओरिजिनल फ्यूल इकोनॉमी रिस्टोर होता है, एंड कई सारी चीज़ें होती है। अख्तन बुस्तर, दिस इज़ एक्चुअल मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट। देखिए इस पर ऐसे प्रिंट होती है, दिसंबर 2023 की पैकेजिंग है, मेड इन जर्मनी लिखा होता है इसके ऊपर। इंजेक्शन क्लीनर के बजाय इंजेक्शन रेनेगर लिखा होता है। 300 ml की बोतल है, सेम वही 2 मंगाए। रोवे कंपनी का ऑक्टेन बूस्टर 23 नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2027 तक। वाला है मेड इन जर्मनी। This is not from Amazon. Please refrain from purchasing from Amazon. Liquimoly. Clean engines reduce the emission of carbon dioxide. There are two theories. टैंक को फ्यूल भरने से पहले इसे डाल दे पूरा, या फिर फ्यूल भरने के बाद इसे टैंक में। दिस इज़ अ प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। इसे आपने 15-20 हज़ार किलोमीटर होने के आसपास डालना है, इंजेक्टर्स क्लीन रहेंगे। इस कंपनी की खासियत ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वर्म्स जर्मनी में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पे देखिए वर्म्स, तो इसका फेक बनना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। इनकी एक ही कंपनी है, एक ही बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, मोल्डिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग सब इनके पास ही होता है, ब्लेंडिंग भी यहीं पर होता है, बेस ऑयल्स, एडिटिव पैकेजिंग, स्टिकरिंग, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, पैलेट्स, वेयरहाउस, सब एक ही देश के, एक ही शहर के, एक ही फैक्ट्री से बनता है। और ओरिजिनल बॉटल्स हमेशा पिचकी हुई मिलती है। Add 1 can per filling, sufficient for up to 45 liters of fuel. Do not deplete the tank totally. ये पूरी बोतल 300 ml की मैंने 32 लीटर के फ्यूल टैंक में डाल दी इग्निस। पहले यहाँ पे HP में पावर का रिफ्यूल कराया, 1910 रुपये 7 पैसे, 17.12 लीटर का पेट्रोल आया इसमें, 111 रुपये के रेट में। 18,021 किलोमीटर चल चुकी है 300 ml। इसमें ये डल गया इंजेक्टर क्लीनर। अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कराई है, इंजन ऑयल चेंज किया है, सब कुछ किया है। लेट्स गो।
सनलाइट से चलता है। इसको करने के बाद तो 18,413 किलोमीटर पर हमने रोव का ऑक्टेन बूस्टर डाला था। अभी हो गए हैं 18,561 किलोमीटर। ट्रिप बी इस 323.6 अंबरनाथ से छत्रपति संभाजी नगर तक 323.6 किलोमीटर हो गए हैं। दिस इज द ट्रिप ऑफ जहां पर हमने पेट्रोल भरा, नाश्ता किया और रोव का ऑक्टेन बूस्टर डाला। दैट इज 147.2 किलोमीटर। और अब आप देखिए सिर्फ एक ही डंडी कम हो गई है आउट ऑफ 10 एंड इट हैज रिटर्न अ माइलेज ऑफ 19.9 kmph। वो भी सिटी में आए हम लोग, इसीलिए संभाजी नगर के सिटी में आए इसीलिए। तब तक हमें 20.7 20.8 कंपनी क्लेम्ड 20.89 है, उतना दे रहा था। सो डिसेंट है। द इंजेक्टर क्लीनर हैज डन इट्स जॉब। नाउ लेट दी ऑक्टेन बूस्टर डू इट्स मैजिक और फिर मिलेंगे अगली बार। हाफ टैंक 352 किलोमीटर्स, रेंज 253 किलोमीटर्स विद AC, कांस्टेंट स्पीड। And look at this, trip A 488.3 kilometers with 33 kilometers in reserve. Reserve means range और दिखा रहा है ये। और look at the mileage it has returned 20.5 kilometers per liter on an average. This is the average fuel economy. मुझे हाईवेज पर कांस्टेंट 22.7 23 मैक्स 23.8 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिला है। सो दिस इज अ पेट्रोल व्हीकल नॉट अ डीजल व्हीकल, माइंड इट। जाहिर सी बात है कि अभी ये जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है ये और कम हो जाएगा क्योंकि मैं अभी सिटी में आ गया हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। गाड़ी मक्खन हो गई है। एमसॉइल का 0W20 सिग्नेचर सीरीज का इंजन ऑयल, लिक्विमॉली का इंजेक्शन क्लीनर, रोव का ऑक्टेन बूस्टर, वर्थ इट। उसके इस्तेमाल करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमसे जुड़िए, नीचे इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है और जल्द ही एक नया फ़ोन नंबर भी ऐड होगा सो दैट वी कुड कम्युनिकेट प्रॉपरली। बट फॉर नाउ कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम और जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उसे हम पूरा करेंगे। थैंक यू।